आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा गाइस कि जब आप चावल रोटी ये सब चीज़ खाते हो, खासकर जो वाइट चावल होता है, उसको खाने के बाद अगर आप ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हो या नॉर्मल अमाउंट में भी खाओ, तो उसके बाद होगा क्या ना कि आपको थकान महसूस होने लगेगा, आपको नींद आने लगेगा और लगेगा कि चलो यार 1-2 घंटा सो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? देखो, ये फेनोमेनन को हम लोग कार्ब क्रैश कहते हैं, जिसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट क्रैश कर गया, और उसके वजह से हमारा ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिला और हमें नींद आने लगा, थकान सा फील होने लगा। ऐसा होता कैसे है, इसको हम लोग साइंटिफिक वे में समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि ये फिटनेस वीडियो है। ये मेरा फ़र्ज़ है बताना कि इस चीज़ से आपको कैसे बचना है और इस चीज़ के जगह पे क्या करें कि ये कार्ब क्रैश ना हो और खाने के बाद आपको एनर्जेटिक फील हो। देखो, होता क्या है कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, अब कार्बोहाइड्रेट दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हमारा इंडियन हाउस होल्ड है उसमें नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि वाइट राइस हो गया और आपका रोटी हो गया जो गेहूं का रोटी होता है, ठीक है। तो जब इस चीज़ को हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू उसका पाचन होता है और अल्टीमेटली वो बदलता है जाकर ग्लूकोज में। अब होता क्या है ना कि जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाओगे, जैसे ब्राउन राइस हो गया और भी ओट्स हो गया, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसको खाने के बाद जो ग्लूकोज मिलता है हमारे बॉडी को, वो हमारे ब्लड शुगर में ग्लूकोज धीरे 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 जाता है ना। तो वहाँ पर शुगर का स्पाइक बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उसके वजह से इंसुलिन जो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आता है, ब्लड शुगर में शुगर को बैलेंस करने के लिए आता है, वो इंसुलिन बहुत तेज़ी से रिलीज़ नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग वाइट राइस खाते हैं, जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसके वजह से होता क्या है कि जो शुगर का स्पाइक है, जो शुगर की मात्रा है हमारे ब्लड में डाइजेशन के बाद बहुत तेज़ी मात्रा से बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसुलिन जो है ना, पैनक्रियाज, वो घबरा जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर घुस गया है ब्लड में, चलो इसको तुरंत एकदम लेवल अप करना है। जहाँ बढ़ना चाहिए इतना, वहाँ बढ़ जाता है इतना। तो ये कितना डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट हो गया ना। उसके वजह से जो इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड शुगर में आता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में आने की वजह से होता क्या है ना कि सारे का सारा जो शुगर है हमारे ब्लड में मौजूद था, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आया था, उसको पूरा तरह से ब्लड से हटाकर सेल में डाल देगा, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जाकर स्टोर कर देगा, कुछ थोड़ा बहुत हमारे ब्रेन को मिल जाएगा एनर्जी के लिए। तो ब्लड से क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो शुगर था ग्लूकोज के रूप में वो ख़त्म हो गया। अब देखो, हमारा ब्रेन का काम क्या है? हमारा ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है ना जिसको लगातार ग्लूकोज का सप्लाई चाहिए। मतलब उसको 1 मिनट के लिए भी आप अकेला नहीं छोड़ सकते हो बिना ग्लूकोज का। तो सोचो कि जो इंसुलिन हमारे ब्लड में आया था, वो इंसुलिन हमारे जो ब्लड में मौजूद सारे के सारे शुगर को ख़त्म कर दिया। अब ब्लड में ज़्यादा मात्रा में शुगर बचा ही नहीं है, तो भाई हमारे ब्रेन तक शुगर पहुँचेगा कहाँ से? इसके वजह से यही है मेन रीज़न कि जब ब्रेन को शुगर नहीं मिलता है, ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो उसके वजह से हमारा ब्रेन थकान महसूस करने लगता है कि नींद ले लें। इसी को कहते हैं कार्ब क्रैश। अब इसके जगह पे हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, ये सब में होता क्या है ना कि कार्बोहाइड्रेट तो होता है, साथ ही साथ फाइबर होता है। फाइबर क्या करता है, जब इसका डाइजेशन होता है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पाचन होने के बाद क्या होता है, ये चीज़ हमारे ब्लड में जाता है और शुगर के रूप में उसमें तैरता है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है ना दोस्त कि ये वाला जो ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में जाता है वो बहुत ही धीरे 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 जाता है। क्यों धीरे धीरे जाता है? क्योंकि इसके साथ फाइबर भी मौजूद है, और फाइबर एक गेट कीपर का काम करता है कि भैया हम अचानक पूरा तरह से शुगर को ब्लड में नहीं जाने देंगे, हम धीरे 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 करके क्या करेंगे, ब्लड में शुगर को भेजेंगे। तो उसकी वजह से होता है क्या कि इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा नहीं होता है। पैनक्रियास बोलता है अच्छा नॉर्मल आया है ना, अभी नॉर्मल शुगर आया है ब्लड में, तो चलो धीरे धीरे करके हम इंसुलिन को भेजते हैं। और इंसुलिन अब यहाँ पर क्या करता है कि धीरे 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 जितना भी शुगर है, मतलब नॉर्मल मात्रा में जो शुगर है, सेल में भेज देगा, ग्लाइकोजन में भेज देगा। अब क्योंकि यहाँ पर क्रैश नहीं हुआ है, ब्लड से पूरा का पूरा शुगर एक बार में नहीं गायब हुआ है, तो हमारे ब्रेन को कंटिन्यूअसली वो शुगर मिलते रहता है। इसलिए हमें प्रीफर करना चाहिए कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है उसके जगह पे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कार्ब क्रैश क्यों होता है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। अच्छा, एक चीज़ आप और कर सकते हो, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना सबके बस का बात नहीं, क्योंकि वो महंगा मिलता है, तो आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाओ, उसके साथ भाई प्रोटीन डालो अपने जो आपका डाइट है उसमें। अंडा का भुंजिया खा लो या दाल का थोड़ा अमाउंट डाल लो, है ना, चना खा लो, मतलब प्रोटीन जिसमें ज़्यादा हो, प्रोटीन रिच फूड उसमें ऐड कर लो। उसके बाद क्या होगा ना कि जिस तरह से फाइबर
गेटकीपर का काम कर रहा था ना, ये प्रोटीन भी वैसा ही गेटकीपर का काम करता है। क्योंकि जब प्रोटीन लेते हो ना भाई, तो डाइजेशन स्लो हो जाता है। डाइजेशन स्लो होने की वजह से प्रोटीन का डाइजेशन लेट से होता है। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट अगर साथ में रहेगा तो उसका भी डाइजेशन धीरे धीरे होगा, तो जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे ब्लड में पहुंचेगा और धीरे धीरे इंसुलिन बढ़ेगा और धीरे धीरे सब जगह पहुंचेगा, जो हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन है, जैसे ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जाना हो, मसल्स में जाना हो और ब्रेन में जाना हो। मेन पर्पस क्या है कि जो हमारा ब्लड है उसमें शुगर का लेवल नॉर्मल रहे, ताकि हमारे ब्रेन को लगातार ग्लूकोज का सप्लाई मिलता रहे। यही मेन फंक्शन है भाई, तब आपका बॉडी में कभी भी कार्ब क्रैश नहीं होगा। अब आ गया बात समझ में? तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि भाई अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है कि जो भी तुम डाइट खाते हो उसमें भाई हर डाइट में प्रोटीन ऐड करो। अभी जैसे मैं अभी बताऊँ, मैं अभी यहाँ पर मैंने अभी खाना खाया है ना, चावल नहीं खाया, थोड़ा सा चावल खाया और 2 रोटी लिया और 5 अंडा का भुजिया खाया भी मैं। मुझे भाई तुरंत मैंने खाया है और मुझे नींद तक नहीं आया। क्यों पता है? और मैं अभी तुरंत मैं यही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वो जो 5 अंडा मैंने खाया ना भाई, उसके वजह से क्या हुआ कि मेरा डाइजेशन स्लो हो गया। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है क्योंकि प्रोटीन से जल्दी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, तो वो धीरे धीरे मेरे ब्लड में क्या हो रहा है, शुगर के रूप में, ग्लूकोज के रूप में पहुंच रहा है और मेरा इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं हुआ है, इसलिए कार्ब स्पाइक नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझे होगे। अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करो, हर एक डाइट में। अगर तुम 3 टाइम खाना खाते हो तो तीनों टाइम प्रोटीन ऐड करो। गर्मी हो, बोलते हैं ना कि दोपहर का खाना में हमें नींद आता, नहीं आएगा भाई, बिल्कुल भी नहीं आएगा जब तुम ये चीज़ करोगे कि हर एक डाइट में प्रोटीन का अमाउंट तुमको ऐड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।